ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति सिद्धाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति आयर्याणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। हमारे आत्म साधना केंद्र में दिल्ली में जो ये गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन किया गया है, इसलिए यहाँ ये स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है। ये समयसार कहान शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो समयसार कहान शताब्दी वर्ष में पूरे एक साल तक समयसार की ही धारा चलने वाली है। समयसार भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद देव का रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रधान शास्त्र है। उसकी अपन प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि कुंद आचार्य देव द्वारा पंच परमागम लिखा गया, मगर समयसार उसने अनादि अप्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, उसके लिए ये समयसार परमागम की रचना की। इतनी महत्वपूर्ण रचना कि अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो जाए और ज्ञानी हो गया हो वो आगे कैसे बढ़े, उसकी भी बहुत बातें ये समयसार में आई। तो ये समयसार अप्रतिबुद्ध जीवों को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए कुंद आचार्य देव ने लिखा। कुंद आचार्य देव उसको यहाँ सर्वज्ञ भगवान का विरह होने से वो खुद स्वयं सदैव विदेह क्षेत्र में गए और विदेह क्षेत्र में 8 दिन तक सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि सुनकर वो यहाँ भरत क्षेत्र में वापिस आके उन्होंने यहाँ पंच परमागम की रचना कर दी। तो पंच परमागम में समयसार दृष्टि प्रदान शास्त्र, प्रवचनसार सम्यक ज्ञान प्रदान शास्त्र है और नियमसार दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र है। पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों का वर्णन है और अष्टपाहुड़ में मुनिराज की अंतर्बाह्य स्थिति का वर्णन अष्टपाहुड़ में आया है। ऐसी कोई रचना कुंद देव द्वारा हुई और वो रचना होके समयसार अमृतचंद्र आचार्य देव के हाथ में 1000 साल बाद आया और उसकी टीका माने कि विस्तार अमृतचंद्र आचार्य देव ने कर दिया। और वो टीका और विस्तार इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये टीका न होती तो अपन कुंद आचार्य देव की 2 लाइन में समझ नहीं पाते कि इसमें कितना मर्म भरा है, इसमें कितनी गहनता है। वो अपन उसका मर्म को नहीं पहचान पाते। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने वो अमृतमय टीका करके, आत्मख्याति नाम की टीका करके, अमृतमय टीका में अमृत माने
कभी किसी से न मरे और कभी किसी को न मारे, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य उसने ये परमागम की टीका की और उसको भी 1000 साल हो गए। बाद में आज से 2000 साल पहले लिखा गया, फिर 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य का भगवान के हाथ में ये समयसार आया और उसने टीका कर दी। और बाद में 1000 साल के बाद में हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में ये समयसार परमागम फाल्गुन महीने में दामनगर वाले दामोदर सेठ ने उनको अर्पण किया। ये जब पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में वो संप्रदाय में थे तब ये उसके हाथ में आ गया और हाथ में आते ही उसके उद्गार निकल पड़े कि ये तो शरीर रहित अशरीरी होने का शास्त्र है। कैसे ये समयसार हाथ में आते ही ये उद्गार निकले होंगे? क्या उसने समयसार में देख लिया होगा कि क्या समयसार को देख के ही उसकी भूली हुई परिणति उसको अंदर से तादरुस होके ख्याल में आती होगी? ऐसा कोई अपूर्व अभूतपूर्व बनाव बन गया कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में ये समयसार आया और वो हाथ में लेके ही उसका ऐसा हृदयोद्गार, ऐसा ज्ञान में से वाक्य निकल पड़े कि अशरीरी होने का शास्त्र है। तो ये समयसार परमागम का शताब्दी वर्ष चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जाहिर में 19 बार समयसार परमागम का पूरे शुरू से आखिरी तक का 19 बार स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने सभा में करवाया और सैकड़ों बार तो अंदर में उसने अपने खुद के लिए स्वाध्याय किया। 1 से 16 गाथा तो रोज उसका दैनिक पाठ था सवेरे का। 47 शक्ति 47 नहीं, ये सब पूज्य गुरुदेव श्री अव्यक्त के बोल, ये तो सब उनका रोज का दैनिक कार्यक्रम सवेरे का था। तो ऐसा ये बहुत माने कि सूक्ष्म दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग की चरम सीमा इसमें समयसार में भरी पड़ी है। ऐसा समयसार शताब्दी वर्ष में अपने को ये गुरुवाणी मंथन शिविर चल रही है। हमारे साथी बंधु जो है रजनी भाई और देवेंद्र जी बिजोलिया वाले, वो भी बहुत अच्छी तरह से अभी यहाँ गुरुवाणी मंथन शिविर में पूज्य गुरुदेव श्री के एक एक भाव बता रहे हैं। गुरुवाणी मंथन शिविर का उद्देश्य ये है कि गुरुदेव आचार्य भगवान के शास्त्र में से जो आचार्य भगवान ने लिखा उसका अर्थ क्या कर रहे हैं, उसका मर्म कैसे बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र का मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है। तो ये हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पूरा समयसार 19 बार अपने सामने पढ़ के ये पूरी श्रृंखला ऐसी कर दी है मजबूताई वाली कि मुमुक्षु समाज के लिए एक ऐसी गौरव की बात है कि ऐसा समर्थ कुनकुंद आचार्य देव ने जैसे तीर्थंकर जैसा काम किया, अमृतचंद्र आचार्य देव ने जैसे उनका गणधर जैसा काम किया, ऐसे ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने उसका स्पष्टीकरण करके अपन सबको भाव विभोर कर दिया। सब लोगों की भवी जीवों की जब योग्यता पकती है तब स्वयं ऐसे निमित्त सामने आ जाते हैं। ये समयसार परमागम है, वो 2 जगह पे होता है समयसार परमागम। एक नित्य बोधक जिनवाणी होती है निमित्त रूप से समयसार, और वो नित्य बोधक जिनवाणी अपने चैतन्य समयसार को बताने वाली होती है। निमित्त रूप से जिनवाणी है समयसार रूप, और उपादान रूप से अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा समयसार स्वरूप है। ऐसी कोई ये निमित्त उपादान की ऐसे जोड़ी हो गई, ऐसे उपादान की जागृति होने से निमित्त सामने से चला आया और निमित्त मिला तो उपादान की भी जागृति आ गई। ऐसी कोई ये समयसार परमागम की बहुत माने विशेषताएं हैं, बहुत महिमा है।
जितनी महिमा करे, जितनी प्रशंसा करे, उतनी समय सार की कम है। ऐसा ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रधान परमागम शास्त्र, जो उसमें अधिकार तो बहुत है, जैसे पूर्वरंग अधिकार, जीव जीव अधिकार, फिर कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, फिर परिशिष्ट, बहुत सी चर्चाएं समय सार में भरी पड़ी है। आचार्य भगवान ने, कुंदकुंद आचार्य देव ने ये समय सार परमागम में कर्ता कर्म अधिकार जो लिखा, अनादिकालीन जीव की कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की बुद्धि जो चल रही है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अनादि से चल रहा है, उसमें भी उसका स्वामित्व, कारणत्व और ज्ञातृत्व भी चल रहा है। तो ऐसी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि अनादि से अज्ञानी जीव की, या तो पर की कर्तृत्व बुद्धि, या तो अपने परिणाम की कर्तृत्व बुद्धि, या तो पर की भोक्तृत्व बुद्धि, या तो अपने विभाव परिणाम की भोक्तृत्व बुद्धि, ऐसे जो अज्ञानी जीव की कर्ता भोक्ता बुद्धि चल रही है, उसका विध्वंस करने के लिए ये कुंदकुंद आचार्य देव ने स्पेशल कर्ता कर्माधिकार की रचना की है। ये कर्ता कर्माधिकार दूसरे कोई शास्त्र में नहीं मिलता है, और ये कुंदकुंद आचार्य देव ने स्पेशल कर्ता कर्म अधिकार ये समयसार परमागम में लिख दिया। कर्ता कर्म अधिकार में यहाँ उसको अकर्ता स्वभाव भी सिद्ध करना है, और अज्ञान दशा में परिणाम का कर्ता कैसे जीव हो जाता है वो भी यहाँ अज्ञान दशा सिद्ध कर रहे हैं। और वो अज्ञान दशा में जो अज्ञान चल रहा है वो अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, भगवान आत्मा अकर्ता स्वभाव ही है, उसके लक्ष्य से कैसे वो उसकी दृष्टि से अकर्ता स्वभाव ख्याल में आ जाए, और वो सम्यक प्रकार से ज्ञान का कर्ता कैसे हो जाए, इसकी भी बात यहाँ ये कर्ता कर्म अधिकार में आई है। कर्ता कर्म अधिकार इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि शुरू हुआ कर्ता कर्म अधिकार तो उसमें पहली दो गाथा में नित्य तादात्म्य संबंध, ज्ञान के साथ संयोग संबंध, राग के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध, कर्म के साथ कह के पूरा जो ये अधिकार में आने वाला है वो 69-70 गाथा में आचार्य भगवान ने लिख दिया। फिर स्वस्य भवनम तु स्वभाव 71 में लिखा। 72 गाथा में आश्रव, असुचि और जड़ है वो लिख दिया। 73 गाथा में निर्ममत्व पना हूँ, एक निर्ममत्व हूँ, और षटकारों की प्रक्रिया से पार में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा वहाँ दिखाया। फिर 74 गाथा में वध्यघातक भाव की चर्चा की। 75 गाथा में ज्ञानी की चर्चा आई कि ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी मात्र जानता है, जो जाने वो ज्ञानी, वो करे वो अज्ञानी। ऐसा 75 गाथा से श्रृंखला चली। 75, 76, 77, 78 उसमें प्राप्य विकार्य निवृत्ति भाव लिया। फिर बाद में जो 80 से गाथाएँ चली, 79 पुद्गल की है, 80 से गाथा चली वो अज्ञान दशा वाली चली। फिर 90 गाथा में एक बहुत अच्छी बात आई। फिर 90 to 93 में ज्ञान का अज्ञानत्व कैसे हो जाता है और ज्ञान का ज्ञानत्व कैसे हो जाता है वो चर्चा आई। फिर 94 में ये स्वीकार चैतन्य परिणाम, फिर सोपाधिक चैतन्य परिणाम, फिर स्वीकार सोपाधिक चैतन्य परिणाम वाली 96 गाथा, माने कि मृतक कलेवर में जीव मूर्छित हो गया है। फिर 97 गाथा में प्रतिभास की चर्चा करके ज्ञानी अज्ञानी का परिणमन कैसे होता है वो चर्चा की। 100वीं गाथा में नित्य कर्तृत्व का दोष जीव को कैसे चले और अपना स्वभाव कैसे अकर्ता है, करता नहीं है वो बताया। 101 स्वपर प्रकाशक की आई। 102 जो समय करे वो समय भोगता है, आगे पीछे करता भोगता नहीं होता है। कर्म की चर्चा अलग, परिणाम की चर्चा अलग। 103 गाथा में संक्रमण की बात आई, और बाद में आगे बढ़ते बढ़ते 109 से 12 गाथा में पुद्गल कर्म ही पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का करता है वो बताया। फिर उपयोग से अनन्यता की चर्चाएं बहुत सी आई। ऐसा करते 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 आचार्य भगवान जब पूर्णता करते हैं कर्ता कर्म अधिकार की, तब वहाँ 142, 43, 44 गाथा लिख दी आचार्य भगवान ने।
सबसे पहली गाथा में नित्य तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ, संयोग संबंध राग के साथ और एक क्षेत्रावगाह संबंध कर्म के साथ लिखकर उसको बहुत सी गाथा में आगे बढ़ाते 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 फिर पूर्णता आई कर्ता कर्म अधिकार की। तो वहाँ जितने भी नयों से चर्चा की थी ये कर्ता कर्म अधिकार में, वो नय का प्रकरण क्या है, कैसे नय होती है, कैसे निश्चय नहीं व्यवहार नहीं होती है, और वो नय का पक्ष क्या होता है और नय का पक्ष को अतिक्रांत कैसे करना, उसके लिए ये 142 गाथा प्रयोग की लिखी। प्रयोग की 142 गाथा में पूरी प्रयोग पद्धति है। वो जीव में कैसे, जीव कर्म से कैसे बंधा है, कर्म से कैसे अबद्ध है, ऐसे एक का विकल्प छोड़ता है, दूसरे के विकल्प से एक का विकल्प तोड़ता है, फिर भी विकल्प को नहीं छोड़ता है तो वो पक्षातिक्रांत नहीं होता है। ये सब चर्चाएं 142 गाथा में ये नई पक्ष छुड़ाने की वो प्रयोग की गाथा है। वो प्रयोग की गाथा लिख के आचार्य भगवान ने फिर 20 कलश लिख दिए। 20 कलश, 23 लिखे मगर 20 कलश तो पक्ष छुड़ाने के लिए लिखे कि निश्चय नहीं से मैं ऐसा हूँ, व्यवहार नहीं से मैं ऐसा हूँ, निश्चय नहीं से मैं शुद्ध हूँ, व्यवहार नहीं से मैं अशुद्ध हूँ, निश्चय नहीं से मैं एक हूँ, व्यवहार नहीं से मैं अनेक हूँ। ऐसा नयों का पक्ष जो चल रहा है वो 20 कलश लिख के वो नयों का पक्ष छुड़ाने के लिए ये आचार्य भगवान ने 20-20 कलश लिख दिए। कितना जीवों को, अनादि अप्रतिबुद्ध जीवों को अपना आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी नयों से समझाया जाता है, और वो नयों का पक्ष में अगर चढ़ जाए तो नयों का पक्ष भी उसको कैसे छूटे, उसकी भी चर्चा आचार्य भगवान ने यहाँ कर्ता कर्म अधिकार के आखिरी में बता दी। वो प्रयोग की गाथा 142वीं गाथा बता के उसमें कलश लिख के वहाँ पूरी प्रयोग बताया, ऐसा प्रयोग बताया, ऐसा प्रयोग बताया कि अपने को आश्चर्य हो जाए। इतनी बहुत महत्वपूर्ण गाथा 142वीं लिखी, और वो गाथा लिख के 143वीं गाथा 143 नंबर की गाथा लिखी कि जो जीव 142 गाथा में साधक रूप से परिणम गया, जिसको अनुभूति हो गई, जिसको अपना स्वसंवेदन चलने लगा प्रतीतिपूर्वक, ऐसा जो जीव है जिसको साधक जीव कहा जाता है, वो साधक जीव जिसने अपना स्वरूप को साध लिया उसको साधक कहा। वो चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि, धर्म की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से होती है। चतुर्थ गुणस्थान में प्रतीति पूर्वक स्वसंवेदन ज्ञान में आ जाता है, तब उसको धर्मी कहा जाता है, साधक कहा जाता है। ऐसा साधक का जीव वो 143 गाथा में आचार्य भगवान ने केवली भगवान और साधक की तुलना की। वहाँ तुलना कि केवली भगवान का स्वरूप क्या है और साधक जीव का स्वरूप क्या है, वो 6 बोल से आचार्य भगवान ने वहाँ तुलना कर दी। ये कर्ता कर्म अधिकार, ये भारत का इतना भरत क्षेत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है कि एक बार ये कर्ता कर्म अधिकार जीव व्यवस्थित सुन लेता है, समझ लेता है, पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, उनके प्रवचनों के माध्यम से ये कर्ता कर्म अधिकार जब अच्छी तरह से समझ लेता है तो सचमुच में वो सम्यक दृष्टि तो हो ही जाता है, कर्ता बुद्धि तो चल ही जाती है, भोक्ता बुद्धि तो चल ही जाती है, मगर कर्ता का उपचार और भोक्ता का उपचार भी अगर ज्ञानी को लागू पड़ता है, वो उपचार में से भी वो जीव निकल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने लिखी है। तो ये 143वीं गाथा जो लिखी उसमें केवली भगवान के साथ में साधक की 6 बोल से चर्चा वहाँ उठाई कि केवली भगवान कैसे साक्षी रूप रहते हैं और अनुभव का काल निर्विकल्प दशा के काल में साधक जीव भी केवली जैसा ही कैसा है, कैसे है अनुभव के काल में, वही समय, ऐसा शब्द डाला है वहाँ, वही समय केवली जैसा कैसे है। वो 6 बोल से वहाँ आचार्य भगवान ने केवल ज्ञान के साथ में चतुर्थ गुण स्थान वाले साधक की तुलना कर दी। वो 143वीं गाथा लिख के साधक का निर्विकल्प दशा का परिणमन बता के वो चर्चा वहाँ आचार्य भगवान ने पूरी करके
फिर से एक आखिरी गाथा लिखी। वो आखिरी गाथा ये कर्ता कर्म अधिकार की मूल गाथा। और 142 गाथा में भी जिसको अनुभव न हुआ हो, अनादि का अप्रतिबुद्ध जीव हो, वो अप्रतिबुद्ध जीव क्षण मात्र में प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, उसके लिए फिर से आचार्य भगवान ने ये फिर से एक 144वीं गाथा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए लिखी। उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की, उसमें समय सार की चर्चा की, प्रथम क्या और पश्चात क्या उसकी चर्चा की। समस्त नई पक्ष होने पर भी वो समस्त नई पक्ष से जो खंडित नहीं होता, जो अखंडित रहता है अनादि अनंत, ऐसा जो मेरा समय सार स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो त्रिकाल मौजूद है, जो ज्ञायक भाव है, जो परिपूर्ण है, जो कृतकृत्य है, जो अघटित घाट है, जो टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप है, जो निज अपना अनादि अनंत ज्ञायक स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप, चैतन्य लक्ष्मी से भरा पड़ा अपना भगवान आत्मा है, कि जिसमें कभी कमी बेसी नहीं होती, ऐसा टंकोत्कीर्ण परमात्मा है। ऐसा जो टंकोत्कीर्ण परमात्मा को बताने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए, समय सार को बताने के लिए और समय सार की प्राप्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कैसे होवे, उसके लिए ये आचार्य भगवान ने समस्त नए पक्षों से, माने कि पक्ष से अतिक्रांत होके, नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होके समय सार की प्राप्ति जीव कैसे करे, उसके लिए ये 144 नंबर की गाथा आचार्य भगवान ने लिखी। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि इसमें पूरा स्वरूप आचार्य भगवान ने एक गाथा में बता दिया। श्रद्धा का विषय क्या, ज्ञान का विषय क्या, ज्ञान की बहिर्मुखता क्या, ज्ञान की अंतर्मुखता क्या, परिपूर्ण स्वभाव क्या होता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कैसे करना, वो सब बातें ये एक गाथा में आचार्य भगवान ने 144 नंबर की गाथा में बता दी। ऐसी महत्वपूर्ण गाथा जो अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये गाथा का आया है। 19वीं बार में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ही प्रवचन किया इसके ऊपर, मगर 18वीं बार में 3 प्रवचन है, 15वीं बार में भी है, 16वीं 17वीं बार में, 13वीं बार में, सब में प्रवचन है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो गुरुवाणी मंथन की शिविर की शुरुआत अपन लोगों ने की थी जब, तब ये निर्णय किया था कि गुरुवाणी मंथन शिविर का अर्थ ये है कि गुरुवाणी माने कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जो आचार्य भगवान के शास्त्रों के माध्यम से उसका जो स्पष्टीकरण एक एक गाथा का, एक एक अधिकार का, एक एक पैराग्राफ का, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का और एक एक अक्षर का जो आया है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, उसको उसी भाव से कहा जाए, उसको उसी भाव से स्पष्टीकरण किया जाए। सभी विद्वान की ये नैतिक फर्ज है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो मार्ग बताया है, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो शास्त्र का प्रतिपादन किया है, वो आचार्य भगवान के गर्भ में अंदर घुस के जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें से मर्म निकाला। शास्त्र के मर्मग्न थे पूज्य गुरुदेव श्री। ये पूज्य गुरुदेव श्री की जो देन है कि अविरत प्रवाह रूप से 45 साल तक ये प्रतिपादन किया, बीच में कोई खंड नहीं पड़ा, बीच में कोई विक्षेप नहीं आया, इसलिए इतना मजबूताई वाला प्रतिपादन आया, इतनी ध्रुव की धून लगाई जीवों के, सचमुच में जीवों के ज्ञान में धून लग जाए ध्रुव की। ऐसी चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय, स्वपर प्रकाशक विषय, स्वद्रव्य परद्रव्य का विषय, निमित्त उपादान का विषय, निश्चय व्यवहार का, क्रमबद्ध योग्यता, कारण सूत्र पर्याय, बहुत सी बातें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में अपन सुने तो किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े, इतना रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री ने खोल दिया है। तो ये जो पूज्य गुरुदेव श्री की देन है कि ये भरत क्षेत्र में माने कि पंचम काल में चतुर्थ काल प्रवर्तित कर दिया। अपने को ऐसा लगता ही नहीं है कि तीर्थंकर की हाजिरी नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा भाषित ही नहीं होता, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी दिव्य ध्वनि वत तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि खिर गई। सम्यक दृष्टि जीव की वाणी में इतना खुलासा आना
इतना माने कि स्पष्टीकरण आना, ये भी कोई आश्चर्य की बात लगती है, हैं? ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने ये समयसार की और ये समयसार जिसके हाथ में आया, समझ लो उसका भविपणा जागृत हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसा ये समयसार में मर्म भरा है। इसलिए पूरे साल ये शताब्दी वर्ष में समयसार ही सबको चलाना चाहिए। ऐसी बहुत सी अच्छी चर्चाएं समयसार में भरी पड़ी है। और ये जो गुरुवाणी मंथन शिविर में जो अक्षरस प्रवचन के ऊपर स्वाध्याय कराने का जो क्रम है, वो सबसे पहले हमारे राजकोट से अक्षरस प्रवचन निकलना शुरू हुआ था सबसे पहले, और आज भी ये क्रम चालू है। गुजराती प्रवचन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर उसका हिंदी होता है। ये क्रम अविरत प्रवाह से चालू है और ये जब तक गुरुदेव के सब प्रवचन नहीं हो जाएंगे गुजराती में, तब तक ये प्रवाह चालू रहेगा। और उसके बाद में हमारे देवेंद्र जी हिंदी में उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं। पहले यहाँ गुजराती में होता है, फिर हिंदी में अनुवाद वहाँ से हो जाता है। तो ऐसी ये एक श्रृंखला और ये वाणी की परंपरा चली है। अपने पास आचार्य भगवान की कोई भी गाथा का कोई मर्म चाहिए, कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव श्री का आधार है। उसके ऊपर से अपन पूरा विषय को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, निर्णय की भूमिका कर सकते हैं। तो ये सचमुच में मनुष्य बहु मिला है। वो ये मनुष्य पर्याय में आके भले कोई ऐसा उसका स्वकाल पका न हो तो अनुभूति न होवे, वैसे तो अनुभूति ही हो सके ऐसा ही स्वकाल है उसका, मगर न हो सके तो भी ये माध्यम से निर्णय तो शुद्धात्मा का जरूर हो सकता है। और वो निर्णय आगे बढ़ते बढ़ते वो निर्णय दृढ़ होते होते अनुभूति होती होती और होती ही है। ऐसी ये गाथा 144 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। उसको अपन शुरू करते हैं। अपने पास जितना टाइम है उतने टाइम में अपन उसको थोड़ा चलाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखते हैं अभी कितना चलता है आगे। देखो ये 144वीं गाथा है। मूल गाथा में पढ़ता हूँ। सम्मदं शरणाणं एषो लहदितीणवरीववदेशं सवर्णय पक्खरहिदो बणिदो जोशो समय सारो सम्यक्त और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भासित वह समय का सार है। जिसको सम्यक माने कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उसकी जिसको संज्ञा मिले, उसका जिसको नाम मिल जाए हैं, वो ही सचमुच में नए पक्ष से रहित होता हुआ समयसार है। समयसार किसको कहते हैं कि जो समयसार एक समयसार त्रिकाली द्रव्य को कहते हैं और एक दूसरा समयसार परिणमन वाली दशा को कहते हैं। एक समयसार त्रिकाली द्रव्य है और एक समयसार द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म से रहित समयसार को देखने वाला समयसार अनुभूति स्वरूप समयसार है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा समयसार है और अनुभूति हुई वो भी समयसार है। ऐसी ये बात ये गाथा में आचार्य भगवान फरमा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। देखो यहाँ के अब यह कहते हैं कि नियम से यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रांत ही समयसार है। पक्षातिक्रांत ही समयसार है। जो पक्ष में खड़ा है, जो पक्ष में खड़ा है, कौन से पक्ष? या तो व्यवहार नहीं का पक्ष या तो निश्चय नहीं का पक्ष। कोई भी पक्ष हो, पक्ष में समयसार नहीं बसता। कोई भी पक्ष चलता हो, पक्ष माने विकल्प, विकल्प माने राग की प्रवृत्ति। तो कोई भी पक्ष चले, या तो निश्चय नहीं का पक्ष चले, मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, ध्रुव हूँ, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, या तो मैं अशुद्ध हूँ, अनेक रूप हो गया हूँ, परिणमन वाला हूँ, ऐसा कोई भी पक्ष चले, वो जब तक वो पक्ष छूटता नहीं है, पक्ष टूटता नहीं है, पक्ष से अतिक्रांत नहीं होता है जीव, तब तक वो समयसार स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति वो जीव नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी पक्ष चलता हो, निर्णय के लिए नहीं होती है।
आत्मा के निर्णय के लिए नयो का प्रकरण समयसार परमागम की 13वीं गाथा में भी उसके बाद की टीका लिखी है। उसमें नए निक्षेप प्रमाण से वो आत्मा के अधिगम के उपाय कह के वहाँ नयो का प्रकरण, नए निक्षेप प्रमाण का प्रकरण भी वहाँ लिया गया है। मगर वो निर्णय करने के लिए है, अनुभव करने के लिए नई का पक्ष छूटता है। जब तक नई का पक्ष रहता है तब तक जीव पक्षातिक्रांत नहीं होता, और पक्षातिक्रांत ही अनुभूति है, पक्षातिक्रांत ही समयसार है। ऐसा ये गाथा में आचार्य भगवान फरमा रहे हैं। देखो उसका गाथा अर्थ है, जो सर्व नई पक्षों से रहित, सर्व नई पक्षों से रहित कहा गया है वह समयसार है। सर्व नए पक्षों से रहित, कोई भी प्रकार का पक्ष नहीं चलता हो, पक्ष से रहित हो गया। पक्ष चलता था परिणमन में, पक्ष चलता था पर्याय में, मगर वो पर्याय में जब अपना त्रिकाली द्रव्य में कोई नई नहीं है, कोई नई का पक्ष नहीं है, ऐसा समयसार स्वरूप शुद्धात्मा चैतन्य है, उसका निर्णय किया और उसका निर्णय करके जब वहाँ चला जाता है तो सब पक्ष छूट जाता है। वह समयसार है। इसी को, समयसार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा समयसार माने कि शुद्धात्मा को ही ये संज्ञा दी जाती है। समयसार कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, शुद्धात्मा कहो, यहाँ कहते हैं वो एक ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने समयसार स्वरूप भगवान आत्मा को दृष्टि में और ज्ञान में ले लिया है, तो वहाँ कोई भेद विकल्प खड़ा नहीं होता। इसलिए पक्ष में भेद होता है, पक्ष में विकल्प होता है। पक्ष जब तक चलता रहता है तब राग चलता है। पक्ष से अतिक्रांत होके पक्षातिक्रांत जो जीव होता है तो उसमें कोई पक्ष सचमुच में होता नहीं। तो सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, उसी को ही समयसार कहो, समयसार के वो दो नाम कहो, सब एक ही बात है। यहाँ पे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही लिया है, सम्यक चारित्र नहीं लिया है। मगर स्वरूप आचरण चारित्र तो अनुभूति के काल में भी गौण रूप से चलता ही रहता है। आचारित्र तो माने कि धर्म की शुरुआत, स्वरूपाचरण चारित्र अनंतानुबंधी के क्रोधमान माया लोभ के कसाई चले जाते हैं। जब मिथ्यात्व चला जाता है, जब प्रतीति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब सम्यक दर्शन पूर्वक स्वसंवेदन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सचमुच में स्वरूप आचरण चारित्र का आंशिक सम्यकता, अंश रूप सम्यकता चारित्र की भी लीनता प्रकट होती है। तो यहाँ मगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से ही बात कही गई है। तो ये शुरुआत की भूमिका वाला जो होता है, चतुर्थ गुण स्थान आता है, उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उस अपेक्षा से यहाँ कथन करने में आया है। अभी उसकी टीका है, जो वास्तव में समस्त नई पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है सो समयसार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। ये टीका का जो पहली लाइन 3-6 लाइन, वो तो गाथा का अर्थ है, गाथा के ऊपर से ये लाइन लिखी गई है। अभी उसमें ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो टीका की है उसमें पूरा विस्तृत वर्णन आया है, पूरा स्पष्टीकरण उसमें आया है, पूरी विधि उसमें बताई है कि अनादि अज्ञानी जीव, अनादि अप्रतिबुद्ध जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम क्या करना और पश्चात क्या करना, ये 2 प्रकरण आए हैं इसमें। प्रथम उसको क्या करना और पश्चात क्या करना, ये 2 बात कह के ये पूरा विषय अमृतचंद्र आचार्य देव ने कैसे समस्त नई पक्षों से खंडित होके अपने समयसार की प्राप्ति जीव कर ले, उसकी चर्चा ये पूरी टीका का ये मूल पैराग्राफ में ये पूरी चर्चा भर दी है। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत अत्यंत प्रयोजनभूत चर्चा है। देखो आचार्य भगवान कहते हैं, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से प्रथम माने प्रथम में प्रथम जो तेरे पास द्रव्य श्रुत है, जो तेरे पास कुनकुन आचार्य देव का अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका वाला जो समयसार परमागम है, उसको यहाँ श्रुत ज्ञान माने द्रव्य श्रुत कहा गया है। माने कि द्रव्य श्रुत के अवलंबन से, द्रव्य श्रुत को निमित्त बनाकर, नित्य बोधिनी जिनवाणी को निमित्त बनाकर, क्योंकि ज्ञानी की हयाती
माने कि ये पंचम काल में निरंतर नहीं होती है, इसलिए यहाँ नित्य बोधक जिनवाणी को निमित्त बनाने की आचार्य भगवान ने शिक्षा दी है कि पहले में पहले तेरे पास द्रव्य स्रोत तो कायम रहने वाला है पंचम काल के आखिरी तक, तो तू पहले में पहले जिनवाणी का अवलंबन ले। जिनवाणी में क्या लिखा है, निमित्त रूप से तू सच्चे देव शास्त्र गुरु, माने कि जो शास्त्र आचार्य भगवान ने लिखे हैं, दिगंबर आचार्यों ने लिखे गए शास्त्र है, उसके ऊपर तू पहले तेरी नजर डाल। तो प्रथम में प्रथम तुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रथम में प्रथम तुझे श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना पड़ेगा। प्रथम में प्रथम क्या करना, ये प्रथम की बात है। प्रथम में प्रथम जीव को क्या करना कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, अप्रतिबुद्ध जीव को, जिसको कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो जीव को प्रथम में प्रथम क्या करना कि प्रथम में प्रथम शुभ भाव करना, प्रथम में प्रथम और कोई क्रिया करना, प्रथम में प्रथम शास्त्र पढ़ना, तो कि वो सब होता है, वो सब होता है। माने कि पात्र जीव को, माने कि जो भवी जीव होता है, जिसको आत्मदर्शन आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसको वो सब आता है, मगर उसको पहले करना क्या कि प्रथम में प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना, पहले में पहले ये करना। ये कहते आचार्य भगवान, जैसे 17-18 गाथा में फरमाया कि पहले में पहले प्रथम आत्मा को जान, प्रथम आत्मा को जान, प्रथम आत्मा को जान। तो क्या दूसरा कुछ नहीं करना, तो क्या करना नहीं करने की बात ही नहीं है। पहले में पहले आत्मा को जानना, पहले में पहले आत्मा का निर्णय करना, पहले में पहले आत्मा त्रिकाली द्रव्य क्या है, तेरी चैतन्य सत्ता क्या है, तेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, तेरा अपरिणामी तत्व क्या है, तेरा चैतन्य लक्ष्मी से भरा पड़ा अनंत ज्ञान आनंद शक्तियों से भरपूर ऐसा शक्ति संपन्न परमात्मा, जिसको अमृत चंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सच्चत्व प्रकाश ऐसी 47 शक्तियों से वर्णन किया। जीवत्व शक्ति में आत्मा अंदर कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का निर्णय कैसे हो सकता है कि पहले तो ये पता न चलना चाहिए कि आत्मा में क्या है और आत्मा में क्या नहीं है, आत्मा में क्या क्या है और आत्मा में क्या क्या नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप अनंत गुण है और आत्मा में मोह राग द्वेष रूप अज्ञान भाव नहीं है। ये पहले में पहले निर्णय की भूमिका में आत्मा को समझना चाहिए कि आत्मा कैसा है। पहले में पहले जीव का पहले में पहला कर्तव्य है, ये है अपने आत्मा को पहले में पहले निर्णय में लेना। पहले में पहले निर्णय में लेने के लिए क्या करना, निर्णय में लेने के लिए क्या करना कि आत्मा को समझना पहले में पहले कि आत्मा में क्या भरा है और आत्मा में क्या नहीं है। अस्ति नास्ति से निर्णय करना उसका कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है और आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं है। ऐसा ये मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ये मैं परिपूर्ण तत्व हूं, ऐसा मैं चैतन्य शक्ति का भंडार हूं, ऐसा मैं अपनी संपदा से भरा पड़ा हूं, ऐसा मेरे में ऐसी लक्ष्मियां भरी है। जीवत्व शक्ति माने कि ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य प्राण से, चैतन्य प्राण से मेरे को जिंदा रखती है, भाव प्राण से जिंदा रखती है मेरे को। मेरा जीवन जो है मेरा अनादि अनंत पना है, मेरी जीवत्व शक्ति से मैं जिंदा रहता हूं। मैं कोई 10 प्राण से नहीं जिंदा रहता, 10 प्राण की योग्यता से मैं नहीं जीता, मैं मेरे चैतन्य प्राणों से जिंदा रहता हूं कि मेरे में ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य 4 प्राण जो चैतन्य प्राण है, वो चैतन्य प्राणों से मैं जिंदा रहता हूं। ऐसी मेरी एक अंदर में जीवत्व शक्ति भरी पड़ी है। ऐसी चिति शक्ति चेतना लक्षण वाली चिति शक्ति है। बाद में दसी शक्ति है तो वो निराकार अनाकार स्वरूप दसी शक्ति का है कि वो देखती है सबको, माने कि निर्विकल्प रूप से देखना। बाद में ज्ञान में साकार उपयोग माने कि विकल्प सविकल्प स्वभाव, माने कि साकार में भेदा भेद का जानना। ऐसी सुख शक्ति वीर्य शक्ति ऐसा माने कि जीवत्व चिति दसी ज्ञान ऐसी शक्तियों का भंडार, उसी में सुख भरा है और उसी में स्वरूप रचित है, उसका नाम वीर्य है और वो अपनी प्रभुता संपन्नता से भरा पड़ा है। वो मेरा ईश्वर है अंदर में प्रभुता संपन्न वाला, और वो सब में व्यापकता चलती है, इसलिए मेरा विभु गुण में व्यापकता चल रही है। और सचमुच में वो सर्वदर्शित्वपना अंदर में प्रकट है। सर्वदर्शित्व सर्व देखना,
सर्व अपने में अपने से देखना, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन में अंदर पड़ी है। ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मज्ञान में सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है। ऐसी स्वच्छत्व शक्ति पड़ी है। ऐसी प्रकाश शक्ति स्वसंवेद्य में पड़ी है। ऐसी शक्तियों का भंडार में हूँ। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ऐसी ज्ञान आनंद लक्ष्मी से भरा पड़ा मैं हूँ। और मेरे में कोई वर्तमान परिणमन नहीं है। वर्तमान पर्याय जो उत्पाद विरूप हो रही है, वो चाहे मोराग द्वेष की पर्याय हो कि चाहे शुद्ध पर्याय भी हो, वो पर्यायों का परिणमन पर्यायों में चलता है। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य अखंड परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, नित्य परमात्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। ज्ञान स्वभावी आत्मा क्यों लिखा? पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन में लिया कि यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा आचार्य भगवान ने क्यों लिखा। दर्शन स्वभावी भी लिख सकते, माने कि ये वीर्य स्वभावी भी लिख सकते, विभुत्व स्वभावी भी लिख सकते। अनंत शक्तियां हैं आत्मा में। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना ये क्यों लिखा? तो कि ज्ञान ऐसा एक असाधारण लक्षण है आत्मा में कि मात्र ज्ञान ही जानता है। दूसरे कोई गुण, कोई शक्तियां में जानना नहीं होता है। दूसरी शक्तियां भी जैसे जैसे वर्त रही है, जैसे जैसे अंदर में उसका व्यापकपना भी चल रहा है, वो भी उसको ज्ञान नक्की करता है, ज्ञान निर्णय में लेता है, ज्ञान बताता है कि ये दसी शक्ति का परिणमन है, ये चिति शक्ति का परिणमन है, ये सत्व विभुत्व का, ये प्रभुत्व का, ये सर्वदर्शित्व का, ये सर्वज्ञत्व का, ये सच्छत्व, ये प्रकाश, ये असंकुचित विकासत्व सत्व, ये सब ज्ञान ख्याल में लेता है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान ने ज्ञान को ऊर्ध्व करके यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, पहले त्रिकारी द्रव्य का निश्चय करना, पहले ये मेरा भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करना। ज्ञायक भाव जिसको छठी गाथा में कहा, 11वीं गाथा में जिसको भूतार्थ स्वभावी कहा, 320 गाथा में जिसको सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास्मय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य में हूँ, ऐसा कहा। और नियम सार में भी कितनी कितनी बातें दृष्टि के विषय के लिए आई। सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य कह दिया है। तो ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा का पहले जीव को अपना परिणमन में निर्णय में लेना चाहिए कि ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है, उसमें अंदर में क्या है और उसके अंदर में क्या नहीं है। ये पहले अस्थि नास्ति से निर्णय करना चाहिए कि अस्थि से मैं देखूं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। पर्याय में भले मेरा अभी परिणमन विभाव रूप चल रहा हो, परलक्षी चल रहा हो, बहिर्लक्षी चल रहा हो, पराधीन चल रहा हो, उसी समय जिस समय पर्याय में पराधीन परिणमन चल रहा है, बहिर्लक्ष्य परिणमन चल रहा है, उस समय ये भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है। उस समय इसमें कुछ नहीं हुआ है, उस समय ये परिपूर्ण है, उस समय ये अघटित घाट है, उस समय ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, उस समय अनादि अनंत स्वरूप मेरा ध्रुव रूप रहता है। ऐसा नित्य परमात्मा, अखंड परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, ऐसा अपरिणामी तत्व जो मैं हूं, उसका सबसे पहले जीव को निर्णय करना चाहिए। जब तक ये निर्णय नहीं आता तब तक बाकी की सब प्रक्रिया चलती है? असंख्य प्रकार के माने कि शुभ भाव भी चलते रहते हैं, मगर वो सब गति को आमंत्रित करने वाले भाव है। ये भाव का अभाव करने वाले कोई भाव नहीं है। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का जो निर्णय करता है, वो निर्णय आगे बढ़ के माने कि वो निर्णय में सचमुच में आगे निर्णय बढ़ते अपूर्व निर्णय, यथार्थ निर्णय, अपूर्व निर्णय, सविकल्प स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन में आत्मा की प्रतीतिपूर्वक संवेदन हो जाता है। तो ये पहले ये निर्णय की बहुत कीमत है कि सबसे पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, माने निर्णय करके, माने कि निश्चय स्वरूप भूतार्थ स्वरूप भगवान आत्मा, ये जो मेरा चैतन्य परमात्मा है, वही सचमुच में मेरा आत्मा है, सचमुच में वही मैं हूँ। मेरा आत्मा माने मैं वही हूँ। ऐसा पहले शास्त्र में से ये निर्णय निकालना चाहिए। शास्त्र में कभी भी शास्त्र खोलो ने, समयसार कहीं से भी खोलो ने, वहाँ सब में आपका नाम लिखा हुआ है, सब में आपका नाम लिखा है, मगर अपना नाम अपन पढ़ते ही नहीं, दूसरा सब पढ़ लेते हैं। सब में भगवान आत्मा बताया है, सब में चैतन्य स्वभाव बताया है,
सब में नायक परमात्मा बताया है, सब में मेरा स्वरूप बताया है, मेरा स्वभाव बताया है। ऐसी कोई ये लक्ष्मी विद्यमान है, उसको ही वो भूल गया है, दूसरा सब याद है उसको। अभी पर्याय की चर्चाएं पूछ लो, मोराग कैसे होते हैं, अज्ञान कैसे होता है, विभाव क्या होता है, नई पक्ष किसे कहते हैं, वो सब चर्चाएं याद है, इसको छोड़ के सब याद है। तो पहले में पहले इसको याद करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसकी दृष्टि बनानी चाहिए, इसका पहले में पहले निर्णय करना चाहिए, निर्णय के बाद में सहज दृष्टि बन जाती है। तो यहाँ आचार्य भगवान ने पहले में पहले ये उठाया कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, और ये प्रथम, और अभी पश्चात, अभी पश्चात की बात है। प्रथम में निर्णय करना, ये निर्णय है ना, पहले में पहले विकल्पात्मक दशा में निर्णय होता है। राग मिश्रित ज्ञान में ये निर्णय हुआ है कि मेरा आत्मा है वो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूपी है, वो विकल्पात्मक दशा में निर्णय होता है, अनुभव नहीं है। यहाँ अनुभव की प्रक्रिया तो पीछे आने वाली है, पहले में पहले ये निर्णय होता है। ये निर्णय कोई भी जीव कर सकता है, अज्ञान दशा में होता है ये निर्णय। निर्णय में सम्यक ज्ञान नहीं है, निर्णय में एक निर्णय होता है पहले, फिर निर्णय यथार्थ होता है, फिर वो निर्णय पक्का हो जाता है तो अनुभूति होती है। तो ये पहले में पहले निर्णय की कीमत है कि प्रथम में प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, और फिर पश्चात फिर क्या करना। ये फिर का पॉइंट बहुत, वो भी बढ़िया पॉइंट, सबको लागू पड़ता है ये। फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या करना। आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि किसमें होवे, प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या करना अभी, तो कि प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत, पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इंद्रियां द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, जो इंद्रियां और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, क्या कहते हैं, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, कंटिन्यू करें। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए माने कि अनुभव के लिए निर्णय पहले करे भगवान आत्मा का, चैतन्य स्वभावी का, फिर उसकी प्रसिद्धि के लिए माने उसके अनुभव के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उसके वेदन के लिए, अनुभूति में आने के लिए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए फिर क्या करना। तो कहते हैं और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का निर्णय किया, अभी उसकी प्रसिद्धि के लिए क्या करना, तो कि उसकी प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि जो हो रही है, अनादि से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पर पदार्थ की प्रसिद्धि हो रही है, तो पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इंद्रियां द्वारा, ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, ये स्पर्श, ये रस, ये घ्राण और ये चक्षु और ये कर्ण, ये पांचों इंद्रियां, ये पांचों द्वार है, द्वार, इंद्रिय द्वार कहा है इसको। वो ज्ञान उसको निमित्त बना के परलक्ष्य करता रहता है, ज्ञान इसको निमित्त बना के परलक्ष्य करता रहता है, इसलिए ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि होती है। पर पदार्थ की प्रसिद्धि इंद्रियों के द्वारा, ये ज्ञान का इंद्रियों का निमित्त बनाकर, ये पर पदार्थ को निमित्त बनाकर ये ज्ञान जो है ये पर पदार्थ के सन्मुख कैसे होता है कि इंद्रियों का निमित्त से पर पदार्थ के सन्मुख होता है, तो इंद्रियां निमित्त है और वहां पर पदार्थ की सन्मुखता होती है। पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण बुद्ध जो इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, इंद्रियां और मन, ये मति ज्ञान का परिणमन है।
इंद्रियां और मन के द्वारा जो पर पदार्थ की प्रसिद्धियां होती रहती है, वो पर पदार्थ की प्रसिद्धि जो इंद्रिया और मन के द्वारा होती है, उसको सचमुच में उन बुद्धियों को मर्यादा में लाकर, उन बुद्धियों में मर्यादा, हमारे कि हम यहाँ बैठे हैं वो वहाँ पर हैं और हमको उनका सहज वाणी का लाभ मिल जाता है। आपका फोन प्रॉपर नहीं रखा है अभी, फोटो आ रहा है अभी, आपका फोटो तिरछा है। करता हूँ हाँ जी, बराबर, ठीक है, ओके। ये सब इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा ही है, ऐसा होता रहता है। और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो इंद्रिया द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, उन सबको मर्यादा में लाकर मति ज्ञान तत्व को, ये मति ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार चलता है ज्ञान में, और इंद्रियों और मन के द्वारा पर पदार्थ की प्रसिद्धियां होती रहती है। वो पर पदार्थ की प्रसिद्धियां जो ये इंद्रियों का सहारा और मन का सहारा लेके यहाँ पर तरफ जो अपना मति ज्ञान चलता रहता है, वो मति ज्ञान को पहले मर्यादा में लाना माने कि पर का लक्ष्य छोड़ना, पर से उपयोग को हटाना, ये पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पहले तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ, निर्णय होने के बाद में ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि जो अनादि से अपना ज्ञान विपरीत चल रहा है, विभाव रूप चल रहा है, मिथ्या ज्ञान चल रहा है, पर की प्रसिद्धि कर रहा है, वो पर की प्रसिद्धि करना कैसे रुके कि अपने ज्ञान में, माने कि सभी चारों तरफ से उपयोग को समेट कर पहले उपयोग में लाना, ज्ञान को ज्ञान में लाओ। पहले ज्ञान तो यहाँ ही रहता है, मगर ज्ञान में जो इंद्रियां और मन है उसका निमित्त बना है ज्ञान के साथ में, तो उसको इसका सहारा से वो जानने के लिए पर तरफ ज्ञान चला जाता है। ज्ञान सचमुच पर तरफ भी नहीं जाता, ज्ञान में तो आकार बनते रहते हैं ज्ञेयों के, ज्ञान का स्वरूप ऐसा बन जाता है ज्ञेयाकार। तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान जो हो जाता है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान में माने कि ज्ञेय माने इंद्रियां और पर पदार्थ की प्रसिद्धि इंद्रियों और मन के द्वारा होती है, उसको सबसे पहले मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मेरे में तो ज्ञान हो रहा है, ये जानना हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा जानना हो रहा है। वो जानना इंद्रियों और मन का थोड़ी है, वो तो ज्ञान का जानना है, वो ज्ञान जानता है, तो मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा पहले निर्णय जो किया है, वो पर पदार्थ की प्रसिद्धि को पहले मर्यादा में जीव को लाना चाहिए। ये मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मा की सन्मुख माने कि पर की सन्मुख से आत्मा की सन्मुख जो निर्णय किया है, वो निर्णय को दृढ़ करके ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि के तरफ जो ज्ञान जा रहा है, उसको मर्यादा में लाके पहले मति ज्ञान तो आत्म सन्मुख करना। ये श्रुत ज्ञान की एक बात ले लेता हूँ, फिर पूरा करता हूँ थोड़ा 5 मिनट में। ये गाथा तो ऐसी है कि ये गाथा तो अपन 20-25 प्रवचन करें तो भी कम होवे, ऐसी गाथा है। इसमें विस्तार बहुत है, मति ज्ञान का बहुत लंबा विस्तार है, श्रुत ज्ञान का बहुत लंबा विस्तार है, ज्ञायक भाव का बहुत लंबा विस्तार है। और इसमें सविकल्प स्थिति क्या आती है, निर्विकल्प के पैसे सविकल्प स्वसंवेदन क्या आता है, बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत मूल, इतना बढ़िया स्वरूप है, इतनी चैतन्यता इसमें भरी पड़ी है ये गाथा में, इतना ज्ञायक भाव इसमें बताना है, और निर्णय की भूमिका, और ये पर्याय से रहित ऐसा त्रिकाली द्रव्य का श्रद्धान, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में पर्याय से सहित ऐसा आत्मा का ज्ञान, ऐसा रहित पूर्वक सहित, और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, सम्यक त्रिकाली भगवान आत्मा के सन्मुख होके कैसे होता है, इसकी चर्चा है। और कह रहे हैं कि आत्म सन्मुख किया है, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों से, अनेक प्रकार के नए पक्ष, नयों के पक्ष माने विकल्प चलते रहते हैं। देखो ये श्रुत ज्ञान है न, ये मति ज्ञान की परसन्मुख की प्रवृत्ति है। श्रुत ज्ञान में नयों के विकल्प चलते हैं, वो परसन्मुख वाली बात नहीं है, वो मति ज्ञान का प्रकरण पूरा हो गया। ये श्रुत ज्ञान में नई के विकल्प चलते हैं, निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, व्यवहार से मैं अशुद्ध हूँ, निश्चय से मैं एक हूँ, व्यवहार से मैं अनेक हूँ। ये नयों के विकल्प, ये विकल्पात्मक भूमिका चलती है। जैसे अपन शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो शास्त्र में कोई बात आती है तो वो तो मति ज्ञान का उपयोग हो गया, वो तो परसन्मुख वाला इंद्रियों के निमित्त से होने वाला उपयोग है।
अभी वो शास्त्र में जो बात आई कि तू भगवान आत्मा का निर्णय कर, तो वो पढ़ लिया, वो पढ़ के फिर विचार करने के लिए शुरू हो गया अंदर में। वो विकल्पात्मक दशा वो श्रुत ज्ञान में चलती है, वो श्रुत ज्ञान है, और वो परलक्ष वाला जो है वो मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में विकल्प चलता है, परलक्ष में पर सन्मुखता वाली बुद्धि चलती है। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसा है कि कब वो मति ज्ञान लब्ध हो जाता है, कब श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक हो जाता है, कब श्रुत ज्ञान लब्ध हो जाता है, कब मति ज्ञान उपयोगात्मक हो जाता है, ये छद्मस जीव पकड़ नहीं सकता। उसको पता नहीं चलता अभी मति ज्ञान चल रहा है कि श्रुत ज्ञान चल रहा है। ज्ञान एक समय में एक ही चलता है, या तो मति ज्ञान चलता है या तो श्रुत ज्ञान चलता है। कहा जाता है मति श्रुत ज्ञान का उपयोग, वो मति पूर्वक श्रुत होता है। ये नयों के विकल्प जो चलते हैं वो श्रुत ज्ञान में चलते हैं। तो कहते हैं कि नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्वों को भी आत्मसन्मुख करता हुआ, श्रुत ज्ञान तत्व को पहले मति ज्ञान को पर का लक्ष्य छोड़ के आत्मसन्मुख किया, श्रुत ज्ञान में विकल्प को छोड़कर आत्मसन्मुख किया। मति श्रुत ज्ञान का उपयोग जैसे अपने आत्मसन्मुख हो गया तो क्या होता है कि अत्यंत विकल्प रहित होकर, अभी विकल्प रहित होने की प्रक्रिया चलने लगी, ये आत्मसन्मुख हुआ तो ये विकल्प रहित होकर, ये आचार्य भगवान ने लिखा, ये निर्णय की भूमिका, ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि का कारण, नयों के विकल्प और बाद में विकल्प रहित, उसमें बहुत लंबा विस्तार है। विकल्प रहित निर्विकल्प होता है, मगर वो विकल्प रहित कैसे होता है, ये बुद्धियों को कैसे छोड़ता है, नयों के विकल्प को कैसे छोड़ता है, आत्मा ज्ञान में निर्णय कैसे करता है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ आचार्य भगवान ने विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले आदि मध्य अंत से रहित, भगवान आत्मा आदि मध्य अंत से रहित है, उसकी कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई मध्यता नहीं है, ऐसा अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हुआ, विश्व पर तैरता हुआ माने कि सब समस्त विकल्पों से अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से पार, ऐसा बाहर का कोई विकल्प नहीं, अंतर का भी कोई विकल्प नहीं, ऐसा समस्त विकल्पों से तैरता हुआ, विकल्पों से मानो तैरता ऊपर तैरता हुआ विश्व के ऊपर अखंड प्रतिभासमयी अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है, अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से सब लोग ये गाथा का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना। 142, 143, 144 वो जोड़ा है पूरा, वो पूरा अभ्यास करने लायक है। ये समय सार वर्ष जो चल रहा है, पूरे साल में हम ऐसा एक संकल्प करें कि ऐसी महत्वपूर्ण गाथाएं पढ़ के विचार करके निर्णय की भूमिका लाके अपन तो ऐसा ही पुरुषार्थ चालू रखे कोई भी जीव कि सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति हो जाए, मगर वो न हो सके तो भी निर्णय की भूमिका तो आनी ही चाहिए। ऐसा ये पूरी 144वीं गाथा में ये बता रहे हैं। ये सब गुरुदेव की देन है। पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार लाखों घर में प्रस्थापित कर दिए। एक समय सार मिला, लाखों समय सार बस गए घरों में। ऐसी कोई इनकी ये पूज्य गुरुदेव श्री की अपन चर्चा करते रहने तो अपने पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है। इतना उपकार किया है अपने ऊपर, इतना कार्य करके गए हैं वो कि अपन उसकी गुणगाथा अपन पढ़ते हैं ने, उसका अक्षर देह पढ़ते हैं तो वो उसका स्पष्टीकरण से अश्रु बहने लगते हैं आंखों में से कि ऐसा स्पष्टीकरण तो हमें कौन बतलाता, हमें कौन दिखाता। ये महापुरुष के चरणों में वंदन करके और आचार्य भगवान की ये समयसार परमागम को वंदन करके अपन अपनी चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं।